राम राम भाई सारे भाइयों ने। दोस्तों, हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कानून बनाते रह गए, औरंगजेब की कब्र खोदते रह गए और उधर अमेरिका ने कल रात को 2 बजे हम पर टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, पूरी एक एक चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे कि अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है। और जब अमेरिका लगातार हम पे टैरिफ लगाने की बात इतने दिनों से कर रहा है, तो कम से कम कल जो सेशन चल रहा था लोकसभा का, तो उसमें कल उस चीज़ पे बात होनी चाहिए थी कि टैरिफ अमेरिका जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है उसको अमेरिका आँख दिखा रहा है और वो डूब के बैठा हुआ है। तो इस तरह विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा, इस तरह देश का विकास कैसे होगा, जब इससे उस टैरिफ लग जाने से भारत को कितना नुकसान होगा, कितना टैरिफ भारत पर लगाया गया है ट्रम्प के द्वारा, और अलग अलग जो देश थे उन पर कितना लगाया गया है, और अलग अलग जो सेक्टर हैं उन पर कितना लगाया गया है। ट्रम्प ने कल वाइट हाउस में खड़े होकर कहा, अगर इंडस्ट्रीज को छूट चाहिए तो वे यहाँ पर आकर अपना बिजनेस लगाए, ताकि अमेरिका में जाकर अपना उद्योग खड़ा करें। अगर किसी को छूट चाहिए तो अगर वो यहाँ पर नहीं लगाएगी तो टैरिफ झेलना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एलन मस्क स्टारलिंक लेके आ रहा है, टेस्ला लेके आ रहा है। भारत वो अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहा, प्रोडक्शन नहीं लगा रहा है, लेकिन उसको छूट देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। कृषि जगत में कल का अखबार आपने पढ़ा होगा, कृषि क्षेत्र में भी ट्रंप ने कहा है कि भारत हमें छूट दे। WTO की गाइडलाइंस ये कहती है कि जितने भी विकासशील देश हैं वो विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन जब विकसित देश ही विकासशील देशों को प्रेशराइज्ड करने लग जाएं, तो उस देश के गरीब तबके का क्या होगा, उस देश का गरीब तबका कैसे विकास करेगा। दोस्तों, एक एक चीज़ बताऊंगा। अब अमेरिका ने के जो ट्रंप हैं वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। अन्य देश हमसे जितना वसूल कर रहे हैं हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, लेकिन टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन न्यूनतम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। मान लो भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत अमेरिका भी प्रतिद्वंदी एक टैक्स लगा सकता है, जिसको रेसिप्रोकल टैक्स बोला जाता है। जवाबी टैक्स, यानी उसके जवाब में अगर भारत 52 लगा रहा है तो हम भी 52 लगाएंगे। ये रेसिप्रोकल होता है, जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदा टैक्स लगाया जाता है। ट्रंप ने व्यापारिक साझेदार देशों पर नए टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऑटो सेक्टर जो है 25% टैरिफ। अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा। अब तक अमेरिका अन्य देशों के मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता था, जबकि भारत 60%, वियतनाम 70% और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को 50 ये वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने अमेरिका को 50 वर्षों तक लूटा, लेकिन अब यह आज से समाप्त होगा। अमेरिका अब बहुत अमीर बनने जा रहा है, दुनिया में किसी भी देश से अमीर होगा। आज हम अमेरिकी वर्कर के लिए खड़े हो रहे हैं। हम वास्तव में बहुत धनवान हो सकते हैं, हम इतने अधिक धनवान हो सकते हैं कि विश्वसनीय लगे, लेकिन अब हम समझदार हो रहे हैं। टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में प्रोडक्ट बनाएं। अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा, तो देश अमेरिकी बाजार तक पहुंच चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी कंपनी टैरिफ से छूट चाहती है तो उसे अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। और नौकरियां और कारखाने अमेरिका लौटेंगे। कई देशों में अमेरिकी बाजार का फ़ायदा लेकर खुद को समृद्ध बनाया, लेकिन अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार में सख्ती लगा दी। अब अमेरिका भी अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा। अब नौकरियां और कारखाने अमेरिका लौटेंगे, ये वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है। लेकिन भारत कल वक्फ बोर्ड को लेकर बैठ गया। असली बात जो है, भारत को भी कल स्टिक्स निर्णय लेने चाहिए थे। उनको भी कहना चाहिए था कि अगर टेस्ला नामक कंपनी भारत में छूट चाहती है तो उसको यहाँ पर अपने प्रोडक्शन यूनिट लगानी होगी। अगर नहीं लगाएगी तो हम उस पर टैक्स ज़्यादा लेंगे। लेकिन भारत ने उसको छूट दे दी है। अब वो दिल्ली में, मुंबई में अपने सामान को ब्रिटेन से लाएगी और यहाँ पर सेल करेगी। दोस्तों, कोई भी देश जब दूसरे देशों की पर टैरिफ बढ़ाता है तो उसको भी चाहिए, दूसरे देशों को ये बोलता है कि हम अपने देश में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा, अमेरिका में कोई प्रोडक्ट उसको छूट देंगे, नहीं लगाएगा तो उसको टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा। जब भारत में वो अपनी कंपनी टेस्ला नामक एलन मस्क नहीं लगाता तो हम उनको क्यों छूट दें। मैं भारत के प्रधानमंत्री से, यहाँ की सरकार जो देश में काम कर रही है, उससे सवाल करना चाहता हूँ अपने देश की सरकार से, हम उनको छूट क्यों दें। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की 5वां हिस्सा यहाँ निवास करती है। 150 करोड़ जिस देश की जनसंख्या है, वो मात्र एक यूपी जितने स्टेट की जनसंख्या वाले देश के आगे घुटने टेक रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। घुटने उनके सामने टेक के जाते हैं जिनके पास भारत जितनी जनसंख्या हो, लेकिन नहीं है। यहाँ पर अगर प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाता तो उसको टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। अगर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमें अपनी नीतियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भारत को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। भारत को अमेरिका को आंख दिखा कर बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश, और किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए श्रेष्ठ होती है। पूरे वर्ल्ड को आज भारत की ज़रूरत है। भारत को किसी देश के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व भारत को व्यापार की तरफ देख रहा है। भारत की जनसंख्या में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेकिन भारत की जो सरकारें हैं उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा। वो पता नहीं किस चीज़ के कारण उनके सामने सरेंडर करे हुए हैं। दोस्तों, अब आगे थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। कनाडा के टैरिफ
अनुचित। कनाडा का डेयरी टैरिफ हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है। ये जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि कनाडा के जो डेयरी टैरिफ हैं वे हमारे लिए उचित नहीं है। अमेरिका कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को उनके उद्योगों को बनाए रखने में मदद करने के लिए सब्सिडी देता है। हम अपने महान किसानों और पशुपालकों के लिए भी खड़े हैं, जिनके साथ दुनिया भर ये देश क्रूरता करते हैं। जिनके अमेरिका की आर्थिक आज़ादी का दिन, आज का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आज़ादी का दिन है। हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। हम रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, यानी जो देश हम पर जैसा शुल्क लगा रहा है हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। अमेरिका की ओर से जारी रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट। ट्रंप ने कहा, दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने आने वाले सामान पर लगाता है। यह टैक्स आयात वाली कंपनी पर भी लगाया जाता है और घटा बढ़ा कर भी देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। टैरिफ के ऐलान के बाद 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में कुछ कटौती करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए गए पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यालय में इसे बंद कराया था, अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नज़र में दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, भारत टैरिफ घटाने को राजी। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अनेक उत्पादों पर टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कई देश अपने टैरिफ कम कर देंगे क्योंकि उन्हें यह पता है कि वे अमेरिका के साथ गलत कर रहे हैं। यूरोपियन संघ पहले ही अपने टैरिफ 2.5% तक घटा चुका है। मुझे हाल ही में पता चला कि भारत भी अपने टैरिफ काफ़ी हद तक घटाने वाला है। चीन, जापान और साउथ कोरिया ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। चीनी स्टेट मीडिया CCTV ने इस जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से पोस्ट में यह दावा किया है। अमेरिका टैरिफ को लेकर रविवार 30 मार्च को चीन, जापान और साउथ कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर की बैठक की थी। चीन, जापान, साउथ कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। चीन, जापान और साउथ कोरिया के 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की। इस चर्चा के दौरान तय किया गया कि ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बीच तीनों एशियाई देश आपसी ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी जताई है। 1 फरवरी को ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% और चीन के सामान पर 10 टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप लगातार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। भारत भी उनमें से एक है। दोस्तों, लगातार अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को धमकी दे रहा है और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना भरने की दावे करता है, वो अमेरिका में भी गया था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सरेआम भारत की बेइज्जती की और भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, तो भारत का एक 56 इंच का दावा भरने वाला प्रधानमंत्री वहाँ पर हंसी लगा रहा था, उसको जवाब नहीं दे रहा था। और आज जब 2 अप्रैल को रात के 2 बजे वहाँ के राष्ट्रपति ने हम पर टैरिफ लगा दिया है, तो आज भी हम उसके खिलाफ कुछ बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश के जो उद्योगपति हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर टेस्ला भारत में आती है और उस पर टैरिफ कम लगेगा तो महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, टाटा की जो गाड़ियां हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा की जो गाड़ी हैं वो 20 लाख 25 लाख, क्योंकि वो छोटी गाड़ियाँ नहीं उतारता,
मार्केट में उसकी बड़ी गाड़ियां हैं, और टेस्ला जो कंपनी आएगी उसकी कीमत उनसे कम होके आएगी टैरिफ कम करने के बाद। क्योंकि भारत ने पहले कहा था अगर आप उद्योग लगाओगे तो हम आपको टैरिफ कम देंगे, लेकिन उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहाँ से आने के बाद पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री को क्या हुआ, वो 56 इंच सीना कहाँ चला गया उसका। उसने टेस्ला कंपनी को आँख दिखाने के बजाय, वहाँ के राष्ट्रपति को आँख दिखाने के बजाय तमाम चीज़ों पर टैरिफ कम लगाकर, और जो प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात हमारा देश का राष्ट्रपति करता था, आज पता नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता था कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट लगाइए तो आपको टैरिफ कम बताए। आज वो डायरेक्ट इंडिया में ब्रिटेन से आएगी, पता नहीं कहाँ चला गया है। कृषि क्षेत्रों पर अमेरिका छूट की बात करने लग गया, टैरिफ कम करने की बात कम होती आ रही हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जूं रेख गई है। वो संसद में जिन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए, अपने देश के किसान को बचाने के लिए जो बात होनी चाहिए, अपने देश जो कल उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाया उसके बाद जो मार्केट डाउन गई, उसके ऊपर जो बात होनी चाहिए थी, उसके जो ऊपर भविष्य में जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उस पर जो बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बात कर रहा था। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को आप 2 दिन बाद भी लेके आ सकते थे बिल। कल जो मेन मुद्दा था उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, बीजेपी सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब है। देश जाए भाड़ में, अपनी कुर्सी बचनी चाहिए, और मूर्ख मीडिया और मूर्ख चाटुकारों के बलबूते पर देश में सरकार चलानी है, जिनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिनकी आँखों की पट्टी आदमी खुलने का काम नहीं कर रही है कि देश गलत में जा रहा है। ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री देश में काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भारत में जो देश की सरकार काम कर रही है उसकी आंखें खोलने का काम हो कि टैरिफ का जवाब टैरिफ से होता है। जो प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात वहाँ का प्रधानमंत्री कर रहा है, वहाँ का राष्ट्रपति कर रहा है, तो हमें भी वो बात करनी चाहिए, और अपने देश के विपक्ष को भी इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग उठानी चाहिए लगातार। अब तो पहले आपके पास विपक्ष के पास भी ज़्यादा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब तो बराबर के हैं। अब तो 234 आपके पास भी हैं सांसद। आप घेरते क्यों नहीं? विपक्ष का काम है, देश की जनता को जागरूक क्यों नहीं करते? लेकिन आप भी वक्फ पर अड़जे पड़े हो। आप भी औरंगजेब बहस को असली चीज़ों पर ले आइए। जब बात वक्फ की कर रहे हो तो आप बहस को डाइवर्ट करके रेसिप्रोकल पर लेकर जानी चाहिए थी कल, लेकिन किसी भी एक ने भी रेसिप्रोकल का नाम नहीं लिया पूरे संसद में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके भाई के चैनल को फॉलो करें। राम राम भाई।